हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास एंड वेलकम बैक टू दी यंग पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है आपकी फेवरेट स्टोरी टेलर कृषा जी। कृषा जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं काफ़ी अच्छा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस अगेन। और आपके जो भी पॉडकास्ट होते हैं, जो भी हॉरर स्टोरीज होती हैं, जो कि रियल होती हैं ऑब्वियसली, वो ना लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। और कमेंट सेक्शन से पता लगता है कि लोग ना कितना उसमें इंडल्ज हो जाते हैं। लोग अपने अपने व्यूज़, अपने फीडबैक शेयर करते हैं। कुछ लोगों को बिलीव होता है, कुछ लोगों को नहीं। कुछ लोग एज ए एंटरटेनमेंट देखते हैं और कुछ लोग जो कि रियल चीज़ों को देखते हुए, समझते हुए देखते हैं इस पॉडकास्ट को। उनकी कमेंट्स जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि यार ये सब चीज़ें सच में होती हैं और इस लेवल तक भी हो सकती है हो जहाँ पे सकती आप है। बताते हो। सो कृषा जी, आज की जो स्टोरी है, रियल इंसिडेंट है, वो कहाँ से होने वाला है? ये किसी ने मेल के थ्रू शेयर किया था मुझसे। हम्म। मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं इसमें कहीं भी नहीं हुआ। मेरे से ओके। रिलेटेड नहीं है। वरना फिर लोग कहेंगे कि यार आपके साथ में हमेशा ऐसा क्यों होता है। ये किसी ने शेयर किया है? हाँ, ये किसी पर्सन ने मुझसे अपनी स्टोरी शेयर करी थी। एंड ही हैड बीन थ्रू अ लॉट। और मैं तो ये कहूँगी इनफैक्ट कि वो पर्सन अभी भी ना इन्हीं सब चीज़ों से बहुत ही बुरी तरीके से गो थ्रू कर रहे हैं। एंड व्हेन मैंने ये चीज़ें सुनी, ऑन कॉल हमारी बात हुई थी, तो जब मैंने सुना ये सब कुछ, वैसे इतना बता देती हूँ कि वो किसी नोन फ्रेंड के, मेरे वन ऑफ माय कॉलेज फ्रेंड, तो उनके ही रिलेशन में कोई पर्सन है। तो ओके। मतलब पता लग रहा था। देखो, पता है क्या होता है, जो रियल हॉरर होता है ना, इट इज़ नॉट जो हमें मूवीज में दिखाया जाता हाँ। है नॉल, है ना। जो रियल हॉरर होता है वो चीज़ें हैं जो बंदा उस पर्टिकुलर टाइम पे, उस मोमेंट में फेस कर रहा है। अभी जो सीरीज आई थी गौरव तिवारी की, भय। भय में, उसमें नहीं दिखाया ना ऐसा कोई खून खराबा हो नहीं गया, नहीं नहीं। पोजेशन एंड ऑल। उसमें बस वो फीलिंग्स बताई हैं कि जब कोई ऐसे आपको महसूस हो रहा है दैट देयर इज समवन, वो जो इवन जो महसूस करना होता है वो कितनी स्पाइन चिलिंग चीज होती है। बहुत ज़्यादातर ये चीज़ें असलियत में जो काम करती है तो साइकोलॉजिकली फील होती हैं और मेंटली हमें दिखती हैं। इस तरीके से कुछ होता है। रियल लाइफ में क्या होता है वो बाकी जानते हैं इस स्टोरी में। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ का किस्सा है ये? ओके, तो ये स्टोरी है भैरवपुर की। हम्म। अभी मुझे एग्जैक्टली देखो पता है नहीं कि अभी भी इस गांव को उतना ज़्यादा एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। भैरवपुर राजस्थान में? नहीं नहीं, ये राजस्थान का नहीं है, ये बिहार की साइड में ना, कोई जंगलों में, बहुत डेंस फॉरेस्ट जिसको हम कहते हैं, जी। घन गहरा घना जंगल, उनके आसपास में है। तो वहाँ पर एक छोटा सा गांव है जो कबीले के लोग वगैरह रहते हैं उसमें। तो वहाँ कैसे कि अभी एट प्रेजेंट शायद वहाँ पे उतना लोगों का आना जाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके कहीं नामो निशान भी तुमको मिलेंगे नहीं। तो भैरवपुर में राघव की कहानी है। जी। जिन्होंने मुझसे ये कहानी शेयर की है उनका नाम राघव है, एंड ही इज़ ओके विद दैट, इसलिए मैं नाम बता रही हूँ। तो राघव उसी गांव से बिलोंग करते हैं, बहुत ही छोटे से फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये उनके चाइल्डहुड से शुरू हुई थी जी। चीज़ें। जब वो कुछ 10-12 साल के थे, तो उनका कहना है कि हमारे गांव के एंट्रेंस पे, जहाँ से जंगल शुरू होता है, तो उसके थोड़ा सा आप अंदर चलोगे तो वहाँ पर एक कुआं है। जी। बहुत ही बड़ा सारा कुआं है। उसको काली माटी बोला जाता है। उस उसका कुएं का नाम हाँ, है? हाँ, कुएं का नाम है काली माटी। और वो इसीलिए है क्योंकि जो वेल है, जो कुआं है, उसके इर्द गिर्द एक बाउंड्री सेट करी गई है कि इसके आगे कोई जा नहीं सकता, सेफ्टी रीजंस की जी। वजह से। लेकिन जो वो बाउंड्री बनाई गई है, उतने पूरे एरिया में, कुएं के जो आसपास का एक छोटा सा एरिया है, उतने पूरे में जो मिट्टी है ना, वो पूरी ब्लैक है। ओह, इसलिए भी नाम है शायद। ब्लैक से मेरा मतलब है ऐसा भी नहीं कि कंकड़ पत्थर वाला ब्लैक, हाँ। जो तुमने अभी पहना हुआ है। लिटरली ऐसा ब्लैक? लिटरली ऐसा ब्लैक है। भाई। एंड आई हैव, मतलब ये जो मेरे पास में आया था, इसको हो गए हैं कुछ 1.5 से 2 महीने। एंड अभी रिसेंटली ना मेरा फ़ोन कुछ इशू कर गया था, करप्ट वगैरह हो गया था, तो सब कुछ फॉर्मेट हो गया। अदरवाइज मैं डेफिनेटली तुमको पिक्चर दिखाती, मैं खुद देख के शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि ये उस बंदे ने खुद कैप्चर किया था। और हमेशा, मतलब तुम बिलीव नहीं करोगे, वो जो कुआं है, एक तो वो
उसने कहा कि इसमें समझ नहीं आता कि पानी आ कहाँ से जाता है, हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि इसमें पानी आता कहाँ से है। मतलब नॉर्मली जैसे बाकी कुओं में आता है, इसमें कुछ अलग है क्या इस कुएं के? यू विल बताइए। गेट टू नो। अब ये चीज़ हुई। दूसरा ये कि इसके आसपास में जो मिट्टी है ना, हमेशा हमेशा एकदम काली काली रहती, मतलब एकदम तो काली है ही, एकदम वेट सॉइल है, पूरा गीली मिट्टी। और जैसे तुम खुद सोचो ना, एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर का एरिया पूरा पानी मतलब गीला और ऐसे, और उसके आसपास पूरा सूखा पड़ा है। मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन एरिया में ही हाँ, गीला है। पूरा काला मिट्टी है वहां पे, और हाँ, जितने एरिया में वो ब्लैक सॉइल है ना, उतना पूरा वो वेट रहता है फिर तो हमेशा। पक्का इसके पीछे कोई कहानी होगी। और इसमें जो राघव हैं उनके साथ में पहला जो इंसिडेंट होता है वो ये था कि लेट नाइट इनके जो ये फैमिली मेंबर्स हैं, मम्मी, सिस्टर और राघव एंड उनके डैड, तो ये लोग लेट नाइट फंक्शन कोई किसी का अटेंड करके गांव की तरफ वापस आ रहे थे। और गांव में लेट नाइट 7-6 बजे अंधेरा हो जाता है, उसी को माना जाता है। जैसे मैंने बताया कि पूरा जंगल इलाका है, तो वापसी के टाइम पे तो इनके जो पापा हैं उनकी साइकिल का जो पहिया है वो पंचर कर जाता है। तो वो बच्चों को और जो मदर है उनको गांव के गेट के अंदर पहुंचा के कहते हैं कि मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसका ही ठीक करवा के ले आता हूँ, अभी तो है हमारे पास टाइम, तुम घर पहुंचो तब तक मैं करवा लाऊंगा। जी। तो वो वहां से उस टाइम पे निकल गया। अब जब वो ये सब कुछ करवा करके अपना टायर वगैरह ठीक करा के जब वो वापस आ रहा था, तो उसे बहुत ही जोरों से ना आवाजें सुनाई देती है, मतलब आवाज जैसे कि कोई उसका नाम चिल्ला चिल्ला के पुकार रहा हो उस वे में। तो एक बार दो बार नहीं, मतलब कॉन्स्टेंटली वो चल रहा है, एज जी। इफ कोई, मतलब ऐसे आवाज आ रही है कि पहले बहुत प्यार से बुलाया, जैसे अब मैंने आपसे कहा, अरे विकास सुनना जरा, हाँ हाँ। ऐसे है ना, नॉर्मल टोन है, अरे विकास विकास विकास, और एकदम से चौथे पांचवे में एकदम बहुत बुरी तरीके से ना गुर्राना, ओ, ग्रॉलिंग, और एकदम एंगर, गुस्से यू से नो, हाँ चिल्ला कर। बिल्कुल ही, क्योंकि सुना नहीं ना तुमने, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसी वे में कि अरे तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो उसका अग्रेशन आ गया, गुस्सा आ गया, तो तेजी से चीख चिल्ला कर बोलना, जब तक कि बंदा पलट के देख नहीं ले। एंड द सेकंड थिंग इज कि आपको लग रहा है कि आप उस आवाज से दूर जा रहे हो, जी। यू आर रनिंग, यू आर वॉकिंग, लेकिन जब तुम देखोगे यू स्टिल वहीं पर है। वहीं पर है। अरे मतलब तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं देख तो के कॉन्स्टेंटली चल रहा हूँ, मैं तो भाग रहा हूँ, उस आवाज से दूर भाग रहा हूँ, कितना पसीने क्रीपी है छूट ये। रहे हैं, है ना। हाँ। बट तुम जब देखोगे, तुम अभी भी वो गेट उतनी ही दूरी पे जितना वो पहले था, यार स्टिल तुम वहीं खड़े हो, पर तुम्हें महसूस हो रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी बॉडी में वो चीज फील हो रही है दैट यू आर रनिंग। हम्म। तो ये उस कुएं के आसपास जाते ही ये हॉन्टिंग्स होना शुरू हो जाती थी। जी। राघव के फादर के साथ में भी सेम वही चीज़ हुई। एंड देन कुएं का जो पानी है, कुएं का जो पानी है वो इतनी ज़ोर से, इतनी तेज़ी से, जैसे लहरें नहीं आती जू जो पार्टी बॉम्बे की, है ना, कितनी तेज़ी से लहरें आती हैं, बिल्कुल उसी तरीके से पानी में एकदम बॉईल उठा। हाँ मैं किसी बर्तन में अगर पानी डालें तो वो बॉईल होता है, कैसे स्प्लैश करता है हाँ ना हाँ, ऊपर, एकदम ऊपर आता है। बिल्कुल हाँ, तो उसी फोर्स में आवाज आई कि पानी में से एक बॉईल होने की आवाज जो आती है नॉर्मली, वो आवाज आई बड़ी तेजी से। उनके फादर ने पीछे पलटा कि ये इतनी तेज की आवाज क्या थी, और पानी में से हल्का धुआं निकला और वो पूरा जोर से उबल के बाहर आया, स्प्लैश हुआ, उस पर्सन को अंदर खींच के ले गया, अरे कुआ अपने अंदर खींच के ले गया। अपने अंदर खींच के ले गया। एंड बाय द मोमेंट दिस थिंग हैपेंड, उस पूरी जगह पे खाली उस काली काली जो मिट्टी है उतनी जगह पर ऐसा तुम्हें लगेगा कि हाँ अभी भी पानी गिराया है किसी ने, बाकी मतलब कुआं अगर यहाँ पर है, इट्स हियर, तो जैसे मैं और तुम डिस्टेंस पर हैं, उससे उतनी ही डिस्टेंस पर या उससे थोड़ा दूर पर्सन खड़ा है, तो यहाँ से कुएं में का जो पानी है वो जोर से स्प्लैश होगा, और कुआं है तो इतना सा तो होगा नहीं, बड़ा होगा, बड़ा ऑब्वियस सी होगा। बात है। तो जब पानी स्प्लैश होगा तो वो आगे के एरिया को भी तो गीला कर देगा ना,
वो बंदे को पूरा का पूरा कैप्चर ही करके लेकर चला गया अपने साथ में, एंड उस आसपास में कहीं पे भी जरा भी गीलापन नहीं है। आप ये सोचो ना, अगर सच में पानी बाहर आ रहा है और एक बंदे को साथ लेके जा रहा है तो उसका फ्लो कितना तेज होगा। तेज होगा, कुछ तो पानी बाहर कुछ आना तो चाहिए, बाहर आएगा, पता तो लेकिन चलेगा कोई किसी को। पर्टिकुलर एरिया के बाहर नहीं है एक बूंद भी। बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रेंज। और एकदम ऐसा रहा कि अभी अभी कुछ यहाँ पर था ही नहीं, हाँ। बस उसकी साइकिल गिरी हुई है। अब पूरे रात निकल गई, किसी को कोई खबर नहीं, फैमिली परेशान। अगले दिन उसके जो वाइफ है वो बच्चों को लेकर के सरपंच के पास गई, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो वो सब लोगों को लेकर के निकले उसे ढूंढने के लिए कि कहाँ छोड़ा था, कहाँ गया, क्या है। पंचर वाले के पास जाने के लिए निकले। तो अच्छा, जब ये लोग उसी रास्ते से जा रहे थे, उन्हें उसकी साइकिल नहीं मिली। वही साइकिल जो रात को जब ये चीज़ हो रही है उसके साथ में, दिस थिंग हैपेंड, और वो रात को ऑब्वियसली वो साइकिल वहीं पड़ी हुई थी। लेकिन जब सुबह ये लोग ढूंढने आए, देयर वाज नो साइकिल, नो मार्क, नो निशान, नथिंग। ऐसे कोई जानबूझ कुछ हुआ के ही उठा नहीं के वहाँ ले गया पे, है। कुछ हुआ ही अच्छा, नहीं कुछ है। हुआ ही नहीं है ऐसा। हाँ हाँ, ऐसा। पंचर वाली जो शॉप थी जहाँ वो गया था, तो उनसे पता किया, उसने बताया कि हाँ ये लोग यहाँ पर आए थे, ये पर्सन आया था, करवा कर गया मुझसे, इतने इतने बजे ही यहाँ से गया था। अब इन लोगों को ये सारी चीज़ें ढूंढना करना, इसमें ना इवनिंग हो जाता है। जी। तो जैसे ही ये इवनिंग में, मतलब मान लो 6-7 का समय है ना, जैसे ही ये गांव की तरफ वापस पहुंचते हैं, और गांव की तरफ जाने के लिए रास्ता तो वही है जो कुएं वाला रास्ता है। जैसे ही वहाँ आ रहे हैं, मतलब आउट ऑफ नो वेयर, कैसे लगा किसी ने ज़ोर से ना कहीं से तेज़ी से फेंकी हो। उसी पर्सन की जो साइकिल है, वो जो 6-7 लोग थे, उनके एकदम ऐसे फ्रंट पे आके गिरी, ओह। हवा में से उड़ती हुई। जैसे ऊपर से गिरी हो कहीं से। हाँ, मतलब ऐसे किसी ने जोर से फेंका हो ना, उस डायरेक्शन में आकर के इनके एकदम सामने गिरती है। एंड देन केम टू नो कि मतलब ठीक है, हो गया, हॉन्टिंग हैपेंड। ओह। क्योंकि सबने ये चीज़ें बोलते हैं ना, वो बहुत ही पुराने टाइम से होती आ रही है वो चीज़। तो सबको पता है कि इस कुएं के आसपास आना मतलब बहुत होता है। डेंजरस हो सकता है। तो तो ये एक्सपेक्टेड चीज़ था, है। को सरप्राइज नहीं थे वो चीज देख के। हाँ, वो चीज़ हो गई। तो यहाँ से पहला इंसिडेंट ये उसके चाइल्डहुड का था, राघव जी। के। दूसरा जो होता है उसके साथ में, ये होता है व्हेन ही वाज प्रीटी मच यंग, मतलब मान लो कि ऐसे कॉलेज गोइंग बच्चा है ना, 18-19 टाइप्स में मान लो। तो ये सब उनके फादर के साथ हुआ। उसके बाद कुछ सालों तक वो लोग रहे, एंड देन वहाँ से निकल के ये लोग चले गए वापस, शहर वहर में शिफ्ट हो गए। वो अपना स्टडी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी चल रहा है। थोड़े टाइम के बाद गांव में कुछ फंक्शंस होना, रिलेटिव्स भी रहते हैं जो जान पहचान के लोग, तो आना जाना लगा रहता था। अब ये लोग गए यहाँ पे, तो इसकी सिस्टर के लिए ऐसा होता है ना कि फंक्शंस वगैरह चल रहे हैं, किसी लड़की अच्छी लग गई, रिश्ता भेज दो। तो ऐसा किसी ने रिश्ते का बात चलाया, कह रहा लड़का कौन है, क्या है, पता करवाने के लिए। मतलब बहुत ही स्ट्रेंज सी चीज़ हुई। उनका ऐसा कहना था कि कृषा, ये बड़ी सी अजीब सी चीज़ थी जो हमारे साथ में हुई, कि जिस पर्सन ने बताया था, बट ट्रस्टवर्दी इंसान, लेकिन हमें ये खुद नहीं पता कि उनको कैसे ऐसा फील हुआ कि ये सही बंदा है, क्योंकि उसकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है। हुआ क्या था एक्चुअली, वही बता रही हूँ मैं। तो उसमें कैसे कि जब वो मिलते हैं तो पूछते हैं ना कि आपके पेरेंट्स का क्या है, कैसा है। तो उनको पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, मेरा कोई भी नहीं है। कोई अच्छा सा ऐसा बता दिया कि मैं इतना इतना अर्न करता हूँ, मेरा ये घर है यहाँ पे, मतलब शहर में कहीं पे, तो मेरा ऐसा ऐसा है। मतलब ही सेड के बहुत अच्छा खासा बैकग्राउंड बताया, लेकिन पेरेंट्स नहीं है, मुझे नहीं पता, मैं तो हमेशा अनाथ आश्रम में रहा हूँ एंड ऑल। तो ऐसे इमोशनल टाइप बता के उस वे में कह रहे हमें बिठा के चलो ठीक है विद इन। उसका ये कहना था कि कोशिश करना कि 2 या 1.5 महीने के अंदर अंदर सारा सब कुछ करके हो जाए कंप्लीट, क्योंकि मैंने आउट ऑफ इंडिया का कुछ करा है, तो मुझे वहाँ जाना है, वांट कि मैं अपनी वाइफ को लेकर जाऊँ। अब इतनी जल्दी कौन ही शादी करने के लिए बोलता है कि आज आप मिल रहे हो और 1 महीने में आपको शादी करनी है। अब बहुत जल्दबाजी है। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई। तो उसके बाद में जैसे ही इन लोगों ने सब कुछ प्रिपरेशंस करना, और इनका घर में ऐसा रिचुअल है कि जो भी शादी वगैरह होती है, वो उनके वो कुल देवी समथिंग होता है ना, जो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं ऐसी चीज़ों को, तो वहाँ पर होगी।
मंदिर के आसपास में, क्योंकि इनको ज़्यादा फंक्शन बड़ा कुछ करना नहीं था। लड़के की साइड से ऐसा था कि मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो जो है आप इतना में ठीक है। एंड उनको भी ठीक है कि चलो बढ़िया है भाई, बंदे के कोई नखरे भी नहीं है ज़्यादा उस वे में। अब शादी हो गई, एवरीथिंग डन, विदाई हो गई। भाई कोई भी पेरेंट्स, कोई भी पर्सन कितने ही दिन अपने फैमिली वालों से बात किए बिना रह सकता है। अगर हम दूर हैं तो एक दिन में मल्टीपल टाइम्स बात होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली तो घंटों सेम। तक चलती है अगर हाँ टाइम है आपके पास तो। बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स को भी रहता है ना, परेशान होते हैं कि यार दूर है, आमने सामने नहीं हो, तो मेरा भी सेम वही चीज़ होता है। भाई ये लड़की विदा होकर के गई है, उसके बाद में इसके सिस्टर को उसने राघव की मदर ने और राघव ने मल्टीपल टाइम्स कांटेक्ट करने की कोशिश करी, क्योंकि उसके पास अपना भी मोबाइल फ़ोन था, बट उसका फ़ोन कॉन्स्टेंटली नॉट रीचेबल आ रहा था। अरे उस लड़के का जो नंबर था उस पर ट्राई कर रहे हैं, वो बंद बता रहा है। अब ये दोनों माँ बेटे परेशान हो गए, और ऐसा ये कम से कम भी 1 हफ्ते तक ये चीज़ चलती रही। जब इसने मुंबई में कि कहाँ जॉब करता है, उसने वो कंपनी का जो भी बताया था, इन्होंने वहाँ जाकर के पता करा, कंपनी नहीं एग्जिस्ट करती। अरे जो जो उसने एड्रेस दिया सब वहाँ गलत। कुछ भी, हाँ कुछ भी नहीं था। उसके मतलब रहने का भी नहीं पता कहाँ रहता है। किसी को कुछ भी नहीं पता। उसने जिस बिल्डिंग का एड्रेस दिया था, जो उसने घर बताया था कि यहाँ यहाँ पर रहता हूँ, ऐसा रहता हूँ, वैसा रहता हूँ, वो क्लियरली कुछ भी नहीं था। मतलब जैसे मैं मुंबई बेस्ड हूँ, तो उसको मुझे चीज़ें बताने में बड़ी आसानी हो रही थी। ही सेड कि कृषा तुम्हें पता है गोरेगांव के जो राम मंदिर नया स्टेशन बना है वहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले, तो उस पहले अभी नाम दिया गया है उसे, तो उससे पहले हम उसको ऐसे कहते हैं शमशान घाट वाला रास्ता, हम उसको ऐसे बोलते थे व्हेन वी वर इन कॉलेज। तो उसने मुझे कहा कि कृषा वो शमशान घाट वाला रास्ता याद है? मैंने कहा हाँ जी याद है भैया। तो ही सेड कि हाँ वही। तो इट वाज देयर कि उसने जो एड्रेस दिया था वो उस क्रिमेशन ग्राउंड का था। वहाँ हम लोग, मैं और मेरी मदर पहुंचे, हम देख के हैरान हो गए कि यार ये क्या है। यहाँ का एड्रेस दिया था। हाँ मतलब बंदे का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं पता कौन है, कहाँ से आया, क्या था, कुछ नहीं। अब जिस बंदे ने मिलवाया था, जो भी करा था, उनसे गांव में जा कर के बातचीत करी, उनको पूछा गया, तो वो कह रहे हैं कि मुझे खुद नहीं पता कि ये कहाँ कौन है क्या है। तो उसने अपना इंसिडेंट शेयर करते हुए ये कहा कि अभी कुछ समय पहले मैं रात के 9-10 बजे के करीब जब यहाँ से आ रहा था, तो मेरे साथ वही कुएं वाली हॉन्टिंग्स जो होती हैं कि आपको आवाज़ सुनाई देंगी, इसका पर्टिकुलर है जी। कि पहले आपका नाम लिया जाएगा स्त्री मूवी की तरह, कि 3 बार नाम लेगी पर पीछे नहीं पलटना है ना। बस इसमें यह है कि ये 1-2 बार तो बड़े अच्छे से शांति से प्यार नाम से। प्यार से, और फिर इसमें गुस्सा एग्रेशन आ जाता है, वो जोर से ग्रॉल करना और एकदम ऐसे गुर्राने की आवाजें, ऐसे कोई पता नहीं 10 शेर एक साथ गुर्रा रहे हो उस वे में। तो कह रहे हैं मेरे साथ ये सारी चीजें होना शुरू हो गई, और ऐसा लग रहा था कि किसी ने गला पकड़ के हवा में उड़ा दिया हो, देख कोई भी नहीं रहा है ऐसा। कह रहे ये चीज मेरे साथ हुई, और सडनली ये बंदा कहीं से आया, इसने मुझे बचाया। तो उस दिन से उसके बाद से अभी तक जो 5-6 दिन निकले, और इसको काफी ऐसे हाथ में चोट वोट भी लगी हुई थी, तो इसने भी मेरी जान बचाई थी, तो मैंने भी इसको हेल्प ऑफर कर दी। ओ हमें बातचीत से पता लगा कि ये पर्सन है, ऐसा वही जो झूठ उसने उनसे कहा था सेम। कि उस वक्त इसने यानी मेरी कि उनकी वाइफ भी को, काइंड ऑफ दोस्ती कुछ दिनों की ही थी। हाँ क्योंकि उसने हेल्प करी थी, उसको बचाया था, किसी भूत वाली एंटिटी से बचाया था ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि बंदा तो हीरो ही बन जाएगा फिर। हाँ। तो अब उनका कहना है कि जब शादी में आपकी डॉटर को देखा, तो इसने मेरी वाइफ को जाके ये चीज़ कही कि वो लड़की मुझे बहुत पसंद है। तो मेरी वाइफ ने मुझसे कहा कि लड़की भी अच्छी है, लड़का अच्छा है, और अपनी बेटी जैसी है वो, तो उसके लिए तो हम बेस्ट ही सोचेंगे। जी। तो बस इस वजह से हमने बात चला दी। उसका तो बाकी मुझे पता भी नहीं, मुझे लगा अच्छा सही बंदा है तो उस वे में। देन ये सब तो हो गया। अब वो जो राघव है वो पूरी तरीके से सिर्फ इसी चीज़ में इन्वॉल्व हो गया कि मुझे पता लगाना है, क्योंकि उसकी बहन की बात थी। महीने 3 महीने 6 महीने बीत गए, कुछ नहीं पता चला, मतलब कोई नामो निशान ही नहीं है।
आप पेन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ ना कुछ लेकर कोई ना कोई डॉक्यूमेंट से कहीं से भी कोई भी साइन निकाल सकते हो। जी। बट उस बंदी का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा कोई था। ट्रेसेस ही नहीं है। कोई ट्रेसेस नहीं है, एज इफ वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो। ऐसा ऐसा मतलब सब कुछ क्रिएट हो चुका था उनके इर्द गिर्द के भाई पता ही नहीं है कि है भी कि नहीं है ऐसा। अब पूरा साल निकल गया इनके गांव में। तो जैसे मैंने बोला कि बिहार के आसपास की कोई प्लेस है, जी। तो ये छठ पूजा होती है ना। हाँ हाँ, छठ हाँ, पूजा। तो उस टाइम के दौरान जब ये लोग वहाँ पर गए थे, तो सारी लेडीज जब पूजा वूजा करने के लिए जा रही थी, तो जब वो अर्ली मॉर्निंग के टाइम में आई गेस जाते हैं ना, सुबह सुबह पानी वाली प्लेस होती है वहां पर जाके। सनराइज के टाइम पे होता है हाँ सब। हाँ। तो जब अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे के समय सारी लेडीज पूजा करने के लिए जा रही थी, तो राघव की जो सिस्टर है वो पूरी तरह से नेकेड हालत में उस कुएं के पास में बेहोश मिली। अरे। और किसी ने देखा एंड देन फिर उसकी मदर ने रिकॉग्नाइज किया, और पूरी बॉडी उसकी सफ़ेद पड़ी है, पूरी बॉडी एकदम वाइट के एज इफ ये, और पूरा पता लग रहा है कि अभी अभी जैसे इसको पानी में से बाहर निकाला गया। अच्छा, मतलब काफी देर तक हम हाथ को पानी में रखते हैं लेट से, हाँ, तो वाइट हो हाँ, जाता है हाँ, अजीब सा, हाँ, वैसा कुछ। वैसा वाइट। ओह। ज्यादा देर बॉडी पानी में छोड़ हाँ दो हाँ। तो कैसे फूल जाती है, अजीब सी हो जाती है ना, वाइट पूरी। तो वही कंडीशन उसकी थी। अब ऐसी हालत में 1 साल के बाद में मिल रही है वो लड़की, और उसके आज मतलब बॉडी पूरी नेकेड थी, बस उसके बॉडी के ऊपर वही वाले कपड़े ऐसे डाले हुए थे जो इसने शादी के दौरान अरे। पहने थे। और इवन उनका तो ये कहना था कि ये एक एक दिन हमारे साथ में पूरे 7 डेज ये चीजें हुई। जब भी हम उस कुएं के आसपास से गुजरते, कहते हैं मेरी बहन का कोई ना कोई एक चीज मुझे वहां पर मिल जाती। अब इसकी मतलब ये हालत, अब किसी को ये भी नहीं पता कि कहाँ से कैसे क्या हुआ, नोबडी नोस। अब राघव को और ज्यादा गुस्सा पहले इसके डैड के साथ हुआ, इसकी सिस्टर भी गई, तो ऑब्वियस है इसके मन में और गुस्सा तेज हो गया कि अब क्या ही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही 2 बंदे, उस कुएं के आसपास अगर कोई जानवर भी चला जाए तो सेम जो वो स्टार्टिंग में जो उसके फादर के साथ हुआ था, खींच लेता है खींच लेता है, जिस तरह के पानी स्प्लैश हुआ और ये सब चीजें हो गई। तो इसी तरीके से सेम चीज सबके साथ हो रही है। तो धीरे धीरे अब गांव वाले जो हैं वो डर गए, अब वो पूरा डर का माहौल हो गया है वहां पे, तो सबने वहां पर रहना कम कर दिया। तो वन फाइन डे, अब जब ये थोड़ा हो गया कि अभी मैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ, मैं भिड़ सकता हूँ इन चीज़ों से, काफ़ी सारे लर्निंग्स और लेसन्स लेने के बाद में, क्योंकि काफी कुछ हो चुका था अब तक। हाँ काफ़ी कुछ चल रहा था। और कभी जानवर गायब हो रहे हैं, कभी बच्चे गायब हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और ट्रेसेस किसी का नहीं मिल रहा है, और हो सेम वही सिचुएशन में रहा है। तो और एक चीज़ और बताई थी उसने कि हर बार जब भी एक पर्सन गायब हो रहा है तो ऐसा लगता था कि जो मैंने बताया कि वो काली मिट्टी थी, तो हर बार ऐसा लगता था कि वो ना धीरे धीरे और बड़ा होता जा रहा है वो एरिया। मतलब जैसे कि मान लो कि इतने एरिया में है वो, इतने में है ना। अब वो जैसे जैसे एक एक दो दो जन और गायब होते जा रहे हैं तो वो स्पेस और ज्यादा बड़ा होता जा रहा है, वो काला सॉइल और ज्यादा कैप्चर करता जा रहा है, ऐसा हो रहा था। तो ये चीजें होना वहां पे शुरू हो गई थी। उसने कहा कि अब तक तो ऐसा है कि जो उसने मुझे फोटो शेयर की थी उसका मैं बता रही हूँ कि जो तुम अभी फोटो देख रही हो ना, तो मान लो कि इससे तो बहुत ही ज्यादा कम, एक थिन सी लाइन थी जितने में वो बना हुआ था, हल्का सा दिस मच। और अभी जो तुम देख रही हो वो तो पूरा गांव के गेट को कवर कर रहा है। तो सोच सकते हो कि पता नहीं क्या क्या ही हुआ होगा यहाँ पे। ऐसा जैसे मैं बताया ना कि इतने डिस्टेंस पर है, कि गेट वहां पे है ना, और मैं यहाँ पर हूँ, और यहीं पे वो कुआं है और उतने एरिया में हो रहा है, एंड इतना पूरा डिस्टेंस अब धीरे धीरे कवर हो चुका है ब्लैक उसका मिट्टी का। तो ये सब हो रहा था। अब इसने और ज्यादा पूरा ना सीखा जी। सारी जो भी चीजें होती ना, ये क्रिया करना फलाना जो भी होता है, हाँ, क्योंकि इसने बहुत ही कुछ सीखी, लर्निंग्स भी ली, सारी चीजों को पढ़ना समझना कि ये एनर्जीज क्या होती हैं, कैसे होती हैं। उसके बाद जब ये गांव गया, मुश्किल से मतलब ऐसे कोई लोग जो बहुत ही ज्यादा एजेड हैं, कोई फैमिली नहीं है, कुछ भी नहीं है, वैसे लोग वहां पर रह रहे हैं। तो अंदर गया गांव में,
बात बात करी, तो वो जो लेडी थी बहुत ही बूढ़ी सी थी, बहुत कम बोलती थी। इसने बताना शुरू किया, तब उस जो लेडी है उसने बताया कि इस गांव में एक फीमेल रहती थी जो विच क्राफ्ट वगैरह करती थी, सॉरी विच क्राफ्ट वगैरह करती थी वो। अब वो गलत नज़रिए से नहीं करती थी किसी भी चीज़ को लेकर के, बिल्कुल भी उसका नज़रिया गलत नहीं था, वो खाली हेल्प करने के पर्पज से करती पॉजिटिव थी। वे। हाँ, कि मान लो कि तुम पर किसी ने कुछ नेगेटिव या कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर दी, तो उस पूरे गांव में सिर्फ वो एकमात्र ऐसी औरत थी जो इस चीज़ को अपने सोल्यूशन से क्योर कर सकती है, और वो सबकी हेल्प करने के ही वे में चीज़ें करती थी, कभी गलत नहीं करा उसने जी। किसी के साथ में भी। तो ऐसा ये ओल्ड लेडी उनको बता रही थी राघव को कि ऐसी थी, वो बहुत अच्छी थी और उसने कई साल तक इस गांव में सब कुछ बहुत अच्छे से रखा। और जो बाहर कुआं है, इसका भी जो ईंट डाली गई थी उसी ने डाली थी, क्योंकि उसको ये था कि गांव वालों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब उन्होंने ही कुएं को स्टार्ट किया था, हाँ, बनाया था। क्योंकि गांव में पानी वानी को लेकर के हमेशा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी। जी। तो एक टाइम ऐसा आया था कि बच्चे बच्चे काफी मर भी गए थे और बहुत सी ऐसी चीजें हुई थी। तो इस वजह से शी डिड दैट, और उसने अपने मंत्रों से उस पूरे कुएं को ऐसा करा हुआ था कि ये कुआं ना कभी खाली नहीं होगा जी। इसमें पानी जो रहेगा वो हमेशा पानी फुल का फुल रहेगा। तुमने पूछा था ना कि ऐसा क्यों है, हाँ, तो दिस वाज द रीजन। ओह। तो उसने अपनी मंत्रों से, अपनी चीजों से, अपनी अपनी मैजिक पावर से उसको वो करा हुआ था कि ये हमेशा ऐसे फुल फुल रहेगा, रहेगा। ताकि किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। अब उसने तो एक अच्छे पर्पस के लिए उसको शुरू करा था। अब यहाँ पे अगर कुछ अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे भी बुरे भी होंगे। होते हैं। तो यहाँ जो भी लोग थे, तो दे वाले कुछ ऐसे लोग थे इस गांव में जो बहुत ज़्यादा जेलस फील करते थे, जिनको बड़ी दिक्कत होती थी इस पर्सन से, इस महिला से, कि ये यहाँ पे मतलब क्या, क्योंकि गांव में अच्छा कर रही है, सबकी हेल्प कर रही है, कुआं सेटअप करके दे दिया ताकि लेडीज़ को ज़्यादा परेशानियां ना हो। तो कुछ लोगों की नज़र में अच्छी बन रही है और अच्छी बन गई है, तो कुछ को बुरी लग रही है कि इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही होता है, बहुत होता है ऐसे। मतलब कोई रीजन ना हो, बस कोई ग्रो कर रहा है तो लोगों को दिक्कत है उससे। बिल्कुल, सब कुछ इनसिक्योरिटी, जेलेसी, हाँ। मतलब तुम्हें रियलाइज भी नहीं होगा कि तुम्हारे आसपास वाले लोग ही तुमसे जल रहे हैं। Correct. ऐसी वाली सिचुएशंस भी होती हैं। तो ओके, कमिंग बैक टू द स्टोरी, तो ये सारी चीज़ें होने लग गई। अब इन्होंने जैसे एक जो मैंने चीज़ बताई आपको कि ये कुआं कभी खाली नहीं होगा, तो समर्स में मोस्टली ऐसा देखा जाता है ना, छोटे छोटे गांव में जो कुएं पॉन्ड्स होते हैं तो ये खाली हो जाते हैं, सूख जाते हैं। बट इसके साथ नहीं होता था। अब धीरे धीरे बात है ना आगे बाहर साइड में जाती गई, जैसे जैसे बात रिवेल होती गई तो लोगों का ना अट्रैक्शन बन गया वो वेल, कि सब दूर से देखने, खाली देखने के लिए आना है उनको। आसपास में जो गांव है उनको ये था अरे जादू का कुआं है ये तो। और हमेशा जो भी उस कुएं से पानी पीता वो हमेशा एक ही चीज बोलता कि इसका ना पानी बड़ा मीठा है, मतलब ऐसा पानी कहीं और मिलेगा नहीं। तो और आगे आगे से लोग आने लग गए। अब जैसे जैसे लोग आएंगे, जिनके साथ अच्छा करा है वो तो बोलेंगे कि भैया इस पर्सन ने किया है ना, तो वो और सब फेमस होती चली गई और लोगों की फेवरेट हो गई, सबको पसंद आने लग गई। और इन्हीं सब चीज़ों में शी मेट समवन जो उनका लव इंटरेस्ट था जी। एंड देन दे बोथ गेट मैरिड। बहुत ही अच्छी से, मतलब इनकी शादी वादी उसी गांव में होना, एवरीथिंग वाज, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, सब एकदम अमेजिंग चल रहा है। तो अब जैसे इसके बारे में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से अभी जैसे कई लोग बोल देते ना कि आपके पास में कैसी कहानी आ गई, आपको लोग कैसे रीच आउट कर लेते हैं, है कि नहीं। तो अब जैसे इसके साथ में आगे कोई ट्विस्ट होने वाला है, तो वैसे ही मैंने ना द मानस शो पे भी बताया था कि समथिंग बिग इज गोइंग टू कम, कुछ अभी बहुत ही नया अच्छा इंटरेस्टिंग लॉन्च होने वाला है। सो मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ कि देखना और उसको भी ढेर सारा प्यार देना, ठीक है। शायद मैंने जो एक इंस्टा पोस्ट देखी थी उस बारे में नहीं, उसके बारे में अभी फिलहाल तो कोई पोस्ट आई नहीं है, अभी आएगी, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक हमारे कहानी के ट्विस्ट पे आते हैं, ठीक है।
तो ये चीजें जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी, इतना ज्यादा पॉपुलर हो गई, इतनी अच्छी लग रही है, एंड उसके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ गया, मतलब उसका बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था ना, उसकी कोई फैमिली नहीं, कुछ नहीं थी। नाउ फाइनली शी गॉट समवन, तो और ज्यादा खटकने लग गई। और कुछ ऐसे आदमी थे, मेल्स थे, जिनकी नजरें भी सही नहीं थी इस लड़की पे। तो इसमें जैसे जैसे स्ट्रेंजर्स आते थे, तो इन्होंने ना एक नई चीज शुरू की कि कई लोग सॉरी कई लोग है ना, सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, पानी वगैरह लेकर आना होता है कि दूर का रास्ता है तो जल्दी कवर अप हो जाएगा। तो ऐसे पॉइंट पे जैसे सुबह 3 बजे 4 बजे का टाइम है, इस टाइम पे या फिर इवनिंग को, ठीक है ना, इवनिंग में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों का यही रहता है ना कि 5-6 के बाद खाली हैं तो अब जाके हम ये छोटे मोटे काम कर लेते हैं। तो जैसे ही ये सब इस पर्टिकुलर टाइम पे लोग आते, क्योंकि भीड़ नहीं होती, बहुत कम, 2-4 ऐसे लोग आते, तो जो लोगों को दिक्कत हो रही थी इस पर्टिकुलर पर्सन से, उन लोगों ने ये चीज करनी शुरू कर दी कि उस कुएं के पास में इस ऐसे रैंडम ऑड से टाइम पे कभी लोग आ जाते ना, तो उनको मार के और उस कुएं में डाल देते हैं। ओ, गला काट दिया, कुछ कर दिया, मतलब ऐसे साइलेंटली अटैक करना कि किसी को कुछ पता ही नहीं चले, ये करके उनको उसी कुएं के अंदर डाल देते। ऐसे करते करते बहुत सारे लोगों को मारा इन लोगों ने, एंड समहाउ शी केम टू नो। अब उसने उस जगह को सेटअप करा है, ठीक है, उसे पता है, उसने उसमें अपनी पावर्स डाली है, सब कुछ चैंटिंग करके, सब कुछ करके। तो उसको रात में ना ऐसे आवाज सुनाई दी कि कुआं बुला रहा है। ओ, शी जस्ट वोक अप मिडल ऑफ द नाइट में। उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बोला कुआं बुला रहा है। कुआं बुला रहा है मतलब कि नहीं, उसे मेरी मदद चाहिए, वो कुआं मुझे बुला रहा है, कुएं को मदद चाहिए, कि वो मुझे बुला रहा है। तो वो बस उस ममरिंग को, विस्परिंग को, है ना, सुनती सुनती वो चली गई उसके पास में। अब उसमें हस्बैंड जो है उसको खुद को, मतलब वो एकदम ऐसे हेप्नोटाइज नहीं हो जाता बंदा, एकदम सुध बुद्धि नहीं है, कहाँ बैठा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता, बस एकदम खो सा गया वो उस वॉइस में। तो ये तो चली गई वहां पे, तो ये वहां पर गई तो आंखें बंद करके इसने चैंटिंग वगैरह शुरू कर दी, एंड वो एकदम उसको ऐसे आवाजें सुन रही हैं तेज तेज, रोने की, कभी बच्चे की, मेल की, फीमेल की, चीखना चिल्लाना, करहा रहे हैं, दर्द से रो रहे हैं, ऐसा। और सडनली पानी की जगह जैसे इसने आँख खोला, तो जैसे मैंने बताया कि पूरा पानी से उबल के बाहर की तरफ आ रहा है, पूरा का पूरा पानी उफन के बाहर आ गया। तो वो पानी की जगह ना पूरा ब्लड, उसके ऊपर पूरा ब्लड ब्लड स्प्लैश हो गया, और वो पूरा का पूरा ऐसे बाहर आ रहा है। देन शी इज लाइक कि मतलब ये क्या है, उसको दिख रहे हैं, वो सारी आत्माएं नजर आना शुरू हो गई, सब कुछ उसको सुनाई दे रहा है, रोना कराना सब कुछ। देन उसको पता लगा कि अच्छा यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं जी। फिर इसने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में इसके अगेंस्ट करना शुरू किया, तो बोलना शुरू किया। जैसे ही करना शुरू किया, अब वो थे सरपंच और गांव में जो नहीं हेड होते हैं, मेन होते हैं, उनके रिलेटिव, उनके बच्चे, ऐसा कुछ। तो किसी ने ज्यादा माना नहीं, कुछ करा नहीं, बट स्टिल इसकी एक रिस्पेक्ट थी, ये सबकी हेल्प कर रही थी। तो ये कि ठीक है, ऐसा कुछ अब से नहीं होगा, अगर तकलीफ दे रहे हैं ये लोग तो हम देखते हैं इस पे क्या कर सकते हैं। जी। गुस्सा और बढ़ गया। तो इसका जो हस्बैंड है उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब थी, एंड ये फिर से कुएं के पास गई, बोल करके गई अपने हस्बैंड को कि मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ पूजा करनी है, कुछ काम है, उस वे में। ये जैसे ही घर से निकली, वो 5-6 जने, वो लड़के जो भी थे, जी। पीछे से उसके हस्बैंड को बेहोश बेहोश करके उठा करके ले गए। अरे, लेकर गए, और ये वहां पर साइड में बैठ के अपना जो भी मंत्र करना जो भी है वो कर रही है। उसके सामने उसके हस्बैंड को गला काटा और उस कुएं में डाल दिया, उसके सामने मतलब बहुत ही ब्रूटल तरीके से, मतलब उसको ना मारा वारा गया था। और उसके बाद में शी गॉट रेप्ड बाय द 6 ऑफ द पर्सन्स ओवर देयर। और ये सारी चीज़ों के दौरान ही इसने खुद उस पूरे के पूरे गांव को, उस कुएं को
श्राप दिया, मतलब ये ही उसका अभी पावर पॉइंट था, जो भी उसके लिए ताकतवर चीज अभी वही थी। उसने अपने आप को भी जलाया, और जैसे ही उसने अपने मतलब वो पूरा जो आग पकड़ गई उसके शरीर पे, तो उस दौरान मतलब ये जो श्राप जो कर्स कर रही थी कि अब कुछ भी हो जाए, तुम में से कोई भी मतलब सुकून की जिंदगी तो नहीं रह पाएगा। पूरे गांव को श्राप दे दिया। हाँ, जो भी है, जो श्राप था कि जितने भी अभी तक प्रोटेक्शंस मैंने इस गांव पे इसके दरवाजे पे लगा रखे थे ना, आज सारे तोड़ती हूँ। ऐसा कि कोई भी इविल चीज उस गांव में एंटर नहीं हो सके, तो इसने बहुत सारी पूजा वूजा करके वहां पे पूरा सा प्रोटेक्शन लगाया हुआ था। तो सारे सुरक्षा कवच इसने अपने हटा दिए, एंड जैसे ही इसका शरीर जलना शुरू होता है, जैसे ये सारी चीजें हो रही होती हैं, इसने कहा कि पानी जो है जोर से स्प्लैश होके उसके ऊपर गिरा और उसको अंदर ले गया। सेम जैसा स्टार्टिंग में हुआ वैसे। हाँ, मतलब वो उस कुएं को बनाने वाली तो यही है हाँ, उसी है ना, कुएं में उसका समा गई एक ख्याल, तरीके हाँ, से। उसका ख्याल रखने वाली वही है। अब वो एक पर्सन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ चीजें गलत हुई तो वो भी एक रिवेंजफुल स्पिरिट बन गई है। जी। और उसमें और भी बहुत सारी उस कुएं में आत्माएं हैं। हाँ हाँ। और ये जो चीजें राघव को जो लेडी बता रही हैं, वो ये जो विच थी, जो हाँ विच हाँ। क्राफ्ट करती थी, ये पर्सन उनकी बेटी थी। जब ये चीज हुई, वो कुछ 8 या 9 साल की समथिंग थी हाँ जब ये सारा किस्सा हुआ। जी। और उसकी जो मम्मी है, उनके कुछ पावर, जो भी उनकी विद्या ज्ञान जो भी है, वो उसके अंदर है वो चीजें। एंड देन जब ये सब हुआ, तो उसको उसकी जो मम्मी है, उसकी जो स्पिरिट है, वो उसको गाइड करती थी। तो उनका कहना है कि उसी दिन सेम नाइट, मुझे नहीं पता कि मेरे घर में आया कोई, पापा को लेकर चले गए, ऐसा कुछ हुआ, जो भी था, कह रहे, लेकिन किसी की नज़र में मैं नहीं आई, किसी को मैं नहीं नजर वो आई। नहीं दिखाई दी। और वो रातों रात बच्ची वहां से गायब है। अगले दिन सबको जब ये सारी चीजों का पता लग रहा है कि क्या क्या हुआ, कैसे था, तो उन्हीं लोगों ने, लड़कों ने, जो भी आदमी थे वो, उनका ऐसा स्टोरी बनाना था कि भाई ये तो कुछ उल्टा सीधा करती थी, और वहां पे क्योंकि वो तंत्र का सामान सारा पड़ा ही था जो वो पूजा कर रही थी, जी। तो उसको ही बुरा ठहरा दिया, और तब से ही वो कुआं हॉन्टेड है। तो ये रिवेंजफुल स्पिरिट जो है, जो ऐसे लोगों के साथ में ये सारी चीजें होना करना, तो ये उसका रिवेंज है, क्योंकि उसी ब्लड लाइन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जिन्होंने इनकी फैमिली के साथ बुरा किया, हाँ तो वो हाँ। किसी को नहीं छोड़ रही। ओ। तो दैट वाज द रीजन कि राघव के जो पापा हैं वो उसके गए। ऊपर अटैक हुआ, क्योंकि वो उनमें से ही एक के ब्लड लाइन का था। एंड सेम उनकी बहन गायब हुई, इसका क्या रिलेशन था? वो भी यही। वो भी इसी में ही था, और जो, क्योंकि उसके साथ ही वैसा हाँ कुछ हाँ हाँ, किया गया। और जो जो पर्सन था जिससे उसकी बहन की शादी हुई थी, उसके बारे में कुछ पता चला? उसके बारे में तो राघव से इतना ही पता चल पाया कि जो भी हुलिया था उसका, कि हमने जब वो चीजें बनवाई, जो भी देखा, तो उसमें ये सामने आया कि मैंने जब उसको, अम्मा को बोला कि अच्छा ठीक है, वो सब तो ठीक है, कि ये बंदा कौन है मुझे ये बताओ, क्योंकि स्केच बनाया था, उसकी कोई फोटो तो थी नहीं। और जो स्केच बना था, वो स्केच देख के वो लेडी ने कहा कि ये तो मेरे पापा हैं। अरे, मतलब ये सब कुछ प्लान्ड था बाय बाय द स्पिरिट्स। तो वो अपना बदला ले रही है ना, तुमने उनका पूरी फैमिली खराब की, उसका घर खराब किया, सो अब भुगतना तो उन्हीं को पड़ रहा है। सो डज इट मीन कि राघव की पूरी फैमिली, खुद राघव भी खतरे में है अभी? अभी तो मैंने आपसे कहा कि वो अभी तक चीजों को झेल रहा है, क्योंकि उसको वो अभी बॉम्बे में रहता है, ठीक है, और मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता, बट मैं उस वे में बता सकती हूँ कि मुंबई से, ठीक है, अभी वो फिलहाल मुंबई में रह रहा है। अब तुम खुद अंदाजा लगा लो कि मुंबई से बिहार, ठीक है, अब बिहार में भी बहुत ही डेंस सा एक फॉरेस्ट है जहाँ पर ये गांव है, उसमें भी लोग कोई भी नहीं रहते, बस 2-4 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ उसी जंगलों में काम करते हैं, वैसे ही। तुम देखो ना कि हर तीसरे से चौथे दिन वो खुद कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पता होता, मुझे इतना याद है कि मैं बस अपना काम वाइंड अप किया है,
और मैं अपने कमरे में सोने गया हूँ। हम्म। उसके बाद में ना अगले दिन या जब भी मुझे होश आता है मैं उस कुएं के आसपास होता हूँ, मुंबई से बिहार पाता है खुद को उस कुएं के कुएं पास। के आसपास होता हूँ, और वो भी बेहोशी की हालत में होता हूँ। क्या जब भी आंख खुल रही है ना उस कुएं के दायरे में ही कहीं पे पड़ा हुआ हूँ। कह रहा मैंने यानी कि पूरा उसको, जब ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई ना उसकी, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा ओवर हो गई, तो ही डिसाइडेड कि मेरे को यहीं पे रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो डजंट और मीन जब कि वो वो रुका, कहाँ है वहां पहुंच जाएगा। वो कहीं भी हो वो वहां हम्म। पहुंचता ही पहुंचता है। और उसको बार बार आवाजें सुनती हैं। कह रहा जैसे कोई आज बुला से रहा नहीं है। है, हाँ कह रही जो आवाजें सुन के लोग तुरंत मरने शुरू हो गए, हम्म। मुझे ये आवाजें हर रोज सुनती हैं, हमेशा सुनाई देती हैं। कोई और बुलाता है उसको अपनी तरफ। हाँ कोई बुला रहा है उसे अपनी तरफ, और अभी भी उनके साथ में ये हॉन्टिंग्स चल रही हैं। हम्म। आई रियली होप को कि राघव जो है वो सेफ रहे। हालांकि जो भी उनकी फैमिली के साथ हो रहा है, जैसे कि आपने बताया जो 6 लोग थे जो कि काफ़ी सारे लोगों को मारा, इवन जो विच थी जिन्होंने पूरे गांव के लिए सब कुछ अच्छा किया, सेफ्टी मेजर्स क्रिएट किए, कुआं बनाया, उनके साथ गलत किया, तो कहीं ना कहीं उसका श्राप ही है, उसका कर्स है जो फॉलो कर रहा है। और क्योंकि वो एक विच थी जिसके अंदर हमें नहीं पता ना कि उनके पास क्या सिद्धि थी या क्या पावर थी, कितनी स्ट्रांग वो थी, और जिस तरीके से उन्होंने गांव की रक्षा की और इतनी सब चीज़ें बनाई, तो डेफिनेटली वो एक नॉर्मल विच नहीं थी। तो उसका कर्ज कितने सालों तक और चलेगा, कितनी और बिल्कुल जनरेशंस तक, गॉड नोज। नहीं, अंदाजा ही नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, है ना। अच्छा, एक चीज़ बस मेरे को ऐसे डाउट आ रहा है, जैसे अगर उसका कर्ज है हम्म। तो उनकी जनरेशन्स तो आगे नहीं बढ़नी चाहिए, मतलब जस्ट एक पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, बट तो आगे कैसे बढ़े? कोई ना कोई एक बच जाता है हमेशा उनकी फैमिली में। हाँ जैसे अभी राघव बचा हुआ है ना, ओह। इसके साथ हॉन्टिंग्स हो रही है। हम्म। मैंने क्या बोला कि हॉन्टिंग्स हो रही है, कांस्टेंट चल रही है, हम्म। ये उसके आसपास भी पहुंच रहा है, हम्म। ठीक है, लेकिन ये मरा नहीं अभी तक। एक स्टोरी ना मेरे को याद आ रही है, अभी मेरे पास पूरी स्टोरी नहीं आई है, बस कुछ ग्लिम्स हैं, बताओ। थोड़ा शेयर करता हूँ। एक ना एक फैमिली है, हम्म। उस पर्सन से मैं पर्सनली मिल चुका हूँ बाय द वे, लोगों ने भी शायद कभी ना कभी किसी दूसरे चैनल पर उनको देखा भी होगा। एक फैमिली है जिसके ऊपर ना कर्ज है, और उस फैमिली में ये है कि जो बड़ा बेटा होता है ना, उसकी डेथ हो जानी 25 साल से पहले पहले, और जो छोटा बेटा है वो आगे बढ़ेगा। यानी कि एक ऐसा श्राप है कि आपकी जनरेशन चलती रहेंगी, जब तक चलेंगे तब तक हमारा श्राप रहेगा, कोई ना कोई लेकिन मरेगा। एक एक मरता वाह। जाएगा। यानी कि जिसने भी वो श्राप दिया है, वो खत्म नहीं करना चाहता इसको, वो चाहता परेशान है, वो करना चाहता परेशान है। करना चाहता है पूरी जनरेशन हाँ को। आप एग्जैक्टली सोचो ना सेम कि वही है। और इतना है कि 2 लड़के पैदा होंगे, हम्म। 2 में से पहला वाला है वो 25 साल से पहले पहले मर जाएगा, बाकी दूसरा वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएगा, फिर उसके भी 2 बेटे होंगे, उसमें से एक मर जाएगा और एक आगे बढ़ाएगा, इस तरीके से। और ये आई थिंक 4 जनरेशन, उसकी चौथी जनरेशन है, एंड ही इज़ द एल्डेस्ट वन। अभी वो 24 साल कुछ का है। ओह। हाउएवर उसने मुझे कहा था कि विकास कुछ चल रहा है, मे बी पॉसिबल कि मैं बच जाऊं, लेट्स सी क्या होता है। आई होप सो भाई, बच ही जाए बेचारा। जी, मैं ट्राई करूंगा उनको कैमरे पर लाने की डायरेक्टली कि भाई आप खुद की स्टोरी खुद बताओ। अरे इट वाज अमेजिंग। बस यही था। बाकी टू बी ऑनेस्ट आज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, और एक कुएं को लेके बिहार में, मैं बिहार से अगर कोई भी देख रहा है तो अगर किसी ऐसे कुएं के बारे में या किसी ऐसे जंगल या एरिया के बारे में किसी ने कुछ भी सुना है, प्लीज़ कमेंट्स में बताना कहाँ सुना है, कहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। मुझे पर्सनली बताना कमेंट्स में, तो मत बताना कि कहाँ पर ये चीज़ हो सकती है, वरना लोग पहुँच जाते हैं। एंड जो भी चीज़ हुई, मैं यही कहूँगा कि जितनी भी चीज़ें बुरी होती है ना, ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग से वो चीज़ बुरी हो या फिर एक बुरे कॉज के लिए स्टार्ट की गई हो। हाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि एक अच्छी चीज़, एक हीरो भी एक विलन बन जाता है। लोग ही होते हैं जो करते हैं ऐसा, जो मजबूर बिल्कुल। कर देते हैं। इवन शायद उसकी जगह अगर हम होते, आप या मेरे में से कोई होता, तो हम भी अपने लास्ट टाइम में तो यही बद्दुआएं निकलती हैं शरीर से, बिल्कुल। है ना। अरे लास्ट टाइम क्यों, तुम अभी बैठे हो, हाँ। आई एम वेरी मच नाइस विथ यू, ठीक है, तो तुम मेरे साथ में बुरा बिहेव नहीं करोगे। ऑब्वियसली। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं तुमसे अच्छे से बिहेव करूंगी तो तुम भी मुझे उसी तरह से रिस्पेक्ट करोगे। बट अगर तुम मेरे को बदतमीजी करोगे तो डू यू फील कि मैं उस चीज को डेफिनेटली। बहुत अच्छे से लूंगी? नेवर।
तो बुरा ही निकलेगा, बुरा ही होगा फिर, बस वही चीज़ सिंपल है। खैर प्लीज़ हमें बताइए इस पूरे ही पॉडकास्ट में सबसे फेवरेट पार्ट, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट, खौफनाक पार्ट कौन सा लगा? एंड आगे कृषा को आप कब देखना चाहेंगे हमारे चैनल पे? साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो वो आप हमारे साथ भी शेयर कर सकते हैं, कृषा के साथ भी शेयर कर सकते हैं। कृषा जी की सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड डेफिनेटली अगर आपने यहाँ तक हमारा पॉडकास्ट देखा, इट मीन्स कि आप हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं। तो हमें जो प्यार देते हैं वही प्यार कृषा जी को भी दीजिए। इनके भी सोशल मीडियाज़ को इनको फॉलो कीजिए, नई नई स्टोरीज इनको दीजिए, अपने किस्से शेयर कीजिए। हो सकता है आपको चांस मिल जाए हमारे पॉडकास्ट का पार्ट बनने का, चाहे आपकी स्टोरी को या आपको खुद को, जो भी हो। मैं ये चाहूँगा कि जितना हो सकता है लोग ना इस पॉडकास्ट जितना शेयर करें, दबा के शेयर करें, और बिहार के लोगों तक तो ज़रूर पहुँचाएं। बिहार और मुंबई, इन दो स्टेट्स के लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं। अरे विकास, हाँ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तुम कोलैप्स करोगे मेरे साथ? कोलैप्स करवा दूंगा, मैं जानता हूँ काफ़ी लोगों को।